नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। चिराग की चिंता या फिर सत्ता की आकांक्षा, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। उसके बावजूद भी चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी जवाबदेही बनती है। एक तरफ तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बढ़ते अपराध और हत्याओं के सिलसिले ने सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पारस हॉस्पिटल में हुए शूट आउट के बाद 5 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। इसके बावजूद विपक्ष तो इस मामले पर सवालों की तोप दाग ही रहा है, लेकिन अब खुद उनके घटक दल और केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने भी जवाबदेही तय करने की बात कह डाली है। चिराग पासवान का कहना है कि अगर राज्य में हत्याएं हो रही है तो सरकार की जवाबदेही बनती है। यानी सीधे तौर पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। अब चिराग पासवान का यह हमला कहीं सत्ता की आस तो नहीं, कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग जनता के बीच अलग छवि तो नहीं बनाना चाहते, या फिर कहीं मुख्यमंत्री के रेस पर चिराग पासवान खुद को फिट तो नहीं बैठाना चाह रहे हैं। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। अब जब सरकार है तो शासन उन्हीं के हाथ में है, फिर चिराग पासवान इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। लगातार हमले और फिर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो बिहार में लोगों को सुशासन बाबू की सरकार का हवाला दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मर्डर, छिनताई और अराजक तत्वों का बोलबाला बढ़ चला है। पिछले 17 दिनों में 51 हत्याएं हो चुकी है और विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। खैर, तेजस्वी यादव का तो हक भी बनता है, लेकिन बिहार की दिनों दिन खराब होती कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान का हमलावर होना नीतीश कुमार के लिए नई मुसीबत है। और धधकती आग में घी तो उनके ही एडीजीपी भी डाल देते हैं, जो बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध को बरसाती मामला बता रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और चिराग पासवान की पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए की केंद्र सरकार में चिराग पासवान मंत्री है, जो नीतीश कुमार की जेडीयू के सपोर्ट से चल रही है। और अब तक यही बताया गया है कि बिहार चुनाव में भी एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि ये स्थायी भाव नहीं है। बीजेपी संसदीय बोर्ड को इस मसले पर आखिरी फैसला लेना है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का कोई भी मौका गवाना नहीं चाहते। चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर बेशक पुलिस प्रशासन काम कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री चाहते हैं कि इस मसले पर खुद नीतीश कुमार जिम्मेदारी तय करे। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज नहीं है। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं, तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है।
आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। अब इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार पर हमला ही माना जा सकता है। खैर, नीतीश कुमार राजनीतिक मौसम को भली भांति समझते हैं। उन्हें पता है कि चिराग पासवान से कैसे निपटना है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर वो मौका दे ही क्यों रहे हैं, ये तो समझ से भी परे है। शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, पारस हॉस्पिटल का मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया हुआ था। हालांकि इस पर कार्रवाई भी हुई, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन अब अगर एनडीए के घटक दल भी सवाल उठाएंगे तो फिर आखिर जो सुशासन बाबू की सरकार कही जा रही है उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जदयू की तरफ से प्रतिभा देवी जुड़ी हुई है और आरजेडी की तरफ से मधु मंजूरी जुड़ी हुई है। वही कांग्रेस नेता शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं एलजेपीआर के प्रवक्ता निशान मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रतिभा देवी जी, कार्रवाई बेशक हुई, लेकिन अब जिस तरह से आपके ही घटक दल हैं, लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान सवाल उठा रहे कि जवाबदेही बनती है, तो फिर क्यों नहीं जवाबदेही दी जा रही है? प्रतिभा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपकी ठीक है, बिल्कुल अभी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। बोलिए बोलिए। आदरणीय चिराग पासवान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि वो तो खुद सरकार के हिस्सा हैं, बिल्कुल सरकार के अंग हैं, तो उन्हें इस तरह से सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। और रही बात कि घटनाएं घटित हो रही है, तो देखने वाली बात है कि हम दुखी हैं। इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए जिस तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन अपराधी वो हर समय जन्म लेते हैं, उनका काम होता है अपराध करना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या अपराध करने के बाद उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त हो रहा है? सत्ता ने कभी संरक्षण दिया उन्हें? प्रशासन ने उन्हें संरक्षित किया? नहीं, उन पे त्वरित कार्रवाई हो रही है। तो सरकार का जो काम है, सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ उसे कर रही है। लेकिन हाँ, मुझे भी दुख है, खेद है कि इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए, घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। लेकिन आज अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। हाँ। अब आदरणीय चिराग पासवान जी खुद सरकार में हैं, खुद सरकार के अंग हैं, उन्हें इस तरह के सवालों से बचना चाहिए। निशान मिश्रा जी, अब सरकार आपकी ही है, एनडीए के घटक दल हैं, फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अभी प्रतिभा देवी ने भी कहा कि समझ से परे है कि आखिर चिराग पासवान ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं। प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से विगत कुछ दिनों में आपराधिक मामले घटे हैं बिहार में, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर पे जो हालिया अभी है उसमें जवाबदेही तो पुलिस प्रशासन को लेनी होगी। जिस तरीके से आपने देखा कि हॉस्पिटल में भी बदमाश ने घुसकर मारा या फिर बड़े व्यापारी का हत्या हो गया, तो और साथ में एडीजी का इस तरह का बयान आना निश्चित तौर पे ये सोचनीय वाला विषय है। देखिए, हम लोग एनडीए में है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत मजबूती के साथ सरकार केंद्र में हमारी भागीदारी है, बिहार में भी हम सरकार के समर्थन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एक एनडीए के घटक दल होने के नाते हम सकारात्मक पहल के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे अगर हम अवगत करवाते हैं सरकार को, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या घटनाएं घट रहे हैं तो हम क्या बोले कि घटना नहीं घटा है, गोली नहीं चला है? ये तो अच्छी चीज है ना, क्योंकि देखिए सभी राजनीतिक दल का अपना अलग अलग स्टैंड होता है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहारियों के लिए। अगर इस प्रकार की बातें हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जो कि सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और आपने देखा है कि जंगल राज से उन्होंने बिहार को निकाला है, और पुलिस तो सीधे तौर पर निशान जी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर ही निशाना है। अभी तो आपने खुद ही वही कबूल कर लिया ना कि मुख्यमंत्री पर ही सीधा निशाना साधना है, क्योंकि सरकार आपकी है। अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो आप सवाल उठाएंगे ना कि कार्रवाई करेंगे। सर, आप सवाल उठा रहे हैं, जनता भी सोच रही होगी सर कि अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में करना क्या है। चिराग पासवान क्या अलग रुख अपना रहे हैं?
हाँ तो सारी चीजें क्लियर करता हूँ मैं सारी। बोलिए बोलिए। अगर ऐसे पुलिस प्रशासन है जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए ना। तो कार्रवाई तो हुई है। हाँ कार्रवाई तो हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कब कहा कि सत्ता को संरक्षण देना, उस पर कार्रवाई नहीं करना। जो लोग ऐसे सिस्टम में घुसे हुए वो भी तो हमारे लिए चुनौती है। और ये सारा खेल विपक्ष के द्वारा करवाया जा रहा है ताकि एनडीए सरकार को बदनाम कर सके। और जहां तक हमारे सवाल तो सर आप लोग उठा रहे हैं और विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार आपकी है सर। हाँ आपने देखा कि मेरे नेता को बम से उड़ाने की धमकी दे गई और वो राष्ट्र समर्थित कार्यकर्ता थे। हाँ पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। मैं मेरे नेता का ये कहना नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन जो लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो तय करना पड़ेगा ना प्रिया जी। और अगर सकारात्मक सोच के साथ हम सरकार की कमियों को बता रहे हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ कमी है, इसको दूर करना चाहिए, तो क्या ये गलत है? क्या मेरे घर में मेरे पिताजी उसके मालिक हैं और अगर मैं अपनी कुछ त्रुटियां को अपने पिताजी के सामने रखूं तो क्या वो बगावत है? ये तो अपना अपना नजरिया है, ये विपक्ष है और कुछ आप लोग जैसे सवाल उठा रहे तो ये गलत है। अरे सर सवाल तो हमें लोग उठाएंगे ना, और सबसे बड़ी बात की जनता भी सोच रही है कि जब सरकार ही सवाल उठा रही है तो फिर हम अपनी गुहार लेकर किसके पास जाएं? अब तो ये सवाल खड़े हो जा रहे हैं ना। क्या ठीक है प्रिया जी? ठीक है। तो प्रिया जी क्या जो बिहार की जनता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ क्या? अरे तो सर कार्रवाई करिए ना। ये बयानबाजी से क्या हल हो जाएगा निशांत जी? बयानबाजी से क्या कुछ हल हो जाएगा? हाँ मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये पहली बार की कोई बात नहीं है। इससे पहले मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा से, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री हो, सभी को अगर कोई ऐसा घटना घटित हुआ है जो बिहारियों के लिए गलत है, उस पर कार्रवाई की जरूरत है, तो उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? इसको सकारात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है शाकिर अली जी, ठीक है। अब अगर चिराग पासवान इस पर सवाल उठा ही रहे हैं तो फिर तो ये अच्छी बात है ना, फिर तो इसमें कोई सवाल वाली बात ही नहीं है, कोई सवालिया निशान उठने भी नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान जी जो उनका पॉलिटिकल करियर है, जितने दिन की करियर है, जो केयर ऑफ की राजनीति करते हैं, वो अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पे राजनीति करते हैं, तो अपने हिसाब से वो जल्दबाजी में है और उन्हें पता है कि ये सारे जेडीयू, एलजेपी, आज जितने भी छोटी छोटी पार्टीज वहां जो अलाइज करके बैठी हुई हैं, इनका हाल वो होने वाला है इलेक्शन के बाद। जैसे छोटी पार्टी कहाँ है जदयू? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इनको छोटी पार्टी, मुख्यमंत्री को अपने अस्तित्व की लड़ाई जेडीयू को लड़ना पड़ रहा है, उनको मानसिक संतुलन खोने की बात बड़ी पार्टी है बिहार के लिए और आप जदयू को छोटी पार्टी कह रहे हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। बोलिए। ये जो आदमखोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो इंसानों का बलि चढ़ाती है, उस पार्टी के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब कुछ नहीं होता है। उनको बलि चाहिए। उन्होंने तो नीतीश कुमार जी को साबित कर दिया है कि मंदबुद्धि हो गए हैं, वो कभी किसी के सर पे गमला रख देते हैं, कभी विजय चौधरी जी को हटा देते हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो आंशिक, हालांकि नीतीश कुमार जी का मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ा तारीफ करूंगा कि पूरे देश में अगर जंगल राज के नाम को या फिर बुरे काल को अगर अच्छे काल में तब्दील किया है, जो देश में फिर से नाम हुआ है, तो मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा किया था, बट न जाने क्यों बीजेपी की आदत है कि जहां भी वो अलायंस करते हैं अपने अलायंस को खा जाते हैं, अपने अलायंस को फिनिश कर देते हैं। और इन लोग तो वही हाल होने वाला। आप देखिएगा, रहा सवाल आप अगर शासन के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये शर्मनाक बात है कि सीएम हाउस से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो हॉस्पिटल है, डीजीपी पुलिस हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में वो हॉस्पिटल है, और वहां पहुंच करके एक पेरोल पे आए हुए अपराधी को मार देना, दोनों बहुत बड़ी बात है। पुलिस के कस्टडी में मारना, राह चलते मारना तो आतंक होता ही है, उसे तो क्राइम करते ही है। एक बंदा जो पुलिस के कस्टडी में उपचार हेतु हॉस्पिटल में आया हो, उसे आकर के 5-5 लोग मार गए। और इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मोदी जी द्वारा, भाजपा के द्वारा दिया गया न्यूज को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। शुक्र है कि वेस्ट बंगाल में पकड़ा गया। मुझे डर था वो कि कर्नाटक जाके ना पकड़ ले, हिमाचल में जाके ना पकड़ ले, अरे सर तो जहां रहेंगे वहीं से अपराधी पकड़ाएंगे ना, कर्नाटक से क्यों पकड़ाएंगे? ये सारे जांच के विषय हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी इनकी आंख में सुहाती नहीं, फूटे आंख नहीं सुहाती है, तो इनको क्राइम का जड़ वहां दिखाना था। तो वहां भागे, वहीं से अब कुछ दिन में वहीं का प्लानिंग दिखा देंगे, वहां की सरकार की संलिप्तता दिखा देंगे। अभी हमारे भाई ये कह रहे थे कि अपोजिशन का ये मंशा होता है। हालांकि चिराग पासवान जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल शातिराना अंदाज में कर रहे हैं।
लेकिन पिताजी वाला गुण तो आ नहीं सकता ना, उन्होंने काफी मेहनत किया था जमीन पे। ये तो जनता से हाथ मिलाने से पहले सैनिटाइजर लगाते हैं हाथ में, सैनिटाइज करते हैं, ये तो अपना आपको स्टारडम के स्टार समझते हैं। तो इस तरह से राजनीति नहीं होता है, और राजनीति में जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है। डीजीपी की मुख्यालय, अब एडीजी के पीछे क्या बोलना है, उन्होंने चलिए आगे कुछ कह दिया, पर डीजीपी मुख्यालय के बगल में इस तरह के हादसा हो रहे, वारदात हो रहे हैं, आप किसी को पकड़ के दिखा दीजिए मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है, इस पर छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ प्रतिभा जी से, उसके बाद जो है मधु मंजरी के पास में जाऊंगी। प्रतिभा जी। प्रिया जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की बातें चल रही हैं यहाँ पे, इस चैनल पे किस तरह की बातें चल रही हैं। अभी सारे अपराधी पकड़े गए हैं। इनका कहना है कि मुख्यालय के बगल में हॉस्पिटल है, वहां मर्डर हो जाता है। आपने देखा, ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारा कहना नहीं, ये सत्य है, इसे आपको भी मानना पड़ेगा, ये सत्य है। बिल्कुल मैं मान रही अपराधी हूँ, इस तरह बेखौफ हो गए हैं कि डीजीपी कार्यालय के बगल में हत्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए ना, जिनकी मर्डर हुई वो किस प्रवृत्ति का आदमी था? अरे भाई आपस में आप लेकिन प्रतिभा जी जिम्मेदारी तो थी ना, प्रतिभा जी जिम्मेदारी तो थी ना, जिम्मेदारी तो थी ना। अब इसे आप दूसरे एंगल से तो नहीं जोड़ सकती है ना प्रतिभा जी। प्रिया जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैं अभी घर में बैठी हूँ, डिबेट में बैठी हूँ। अगर हमारा किसी से पारिवारिक कोई भी विवाद हो, दोस्त से विवाद हो, परिवार से विवाद हो, पड़ोस से विवाद हो, आके हमें अभी गोली मार के जाता है, क्या आपको पता है मुझे गोली लगने वाली है? क्या एडीजी को पता है कि प्रतिभा जी को गोली लगने वाली है? अरे लेकिन एडीजी का जो बयान है वो निंदनीय नहीं है। लेकिन नहीं, निंदनीय नहीं है। उन्होंने किस संदर्भ में बातें कही? जिस संदर्भ में भी प्रतिभा जी कही, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए ना प्रिया जी, बातों को लेकिन वो किसानों को अगर दोषी ठहरा रहे तो वो सही है प्रतिभा जी। अगर एडीजी ने जो कहा, उन्होंने आंकड़ों को सामने रख के बातें कही कि विगत कुछ वर्षों से जो घटनाएं घटित हो रही है, नहीं हमारे किसान प्रतिभा जी कुछ भी सही बताने के लिए कुछ भी बोल देना आवश्यकता नहीं है प्रतिभा जी। सही गलत को सही बताने के लिए कुछ भी बोल देना जरूरी नहीं है प्रतिभा जी। ये एडीजी का बयान एक किसानों को लेकर इस तरह से दिया जा रहा था, इसे आप सही ठहरा रही हैं। इसे तो चिराग पासवान तक ने गलत बता दिया है, और फिर आप कह रहे उन्होंने खुद माफी मांग ली है। बोलिए प्रिया जी, मैंने इसका समर्थन नहीं किया है, मैं नहीं कह रही, मैं साइड भी नहीं, मैं तथ्यों को सामने रख रही हूँ कि उन्होंने जिस आंकड़ों के आधार पर चीजें कही। अरे प्रतिभा जी, एडीजी ने खुद माफी मांग ली है मैम, उन्होंने खुद माफी भी मांग ली है, उसके बावजूद आप जो है उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रही हैं। कहा, मैं तो कह रही हूँ प्रिया जी, उनका कहने का तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है, उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूँ जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं कि एडीजी क्या कर रहे हैं, डीजीपी क्या करते हैं, तो आप बताइए ना प्रिया जी, आपको मालूम है मुझे भी गोली लगने वाली है, सरकार को पता है मुझे भी गोली लगने वाली है। अगर आप अपराधी हैं, तो ठीक है प्रतिभा जी, इसका कोई गोली लगने के बाद कार्रवाई होती है कि नहीं, ये देखना है ना। मैं तो कह रही हूँ दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार है ना, इसलिए सवाल खड़े हो रहे। ठीक है मधु मंजरी जी, अब तो गिरफ्तारी हो गई है, कल तक तो ये आवाज उठाए जा रहे थे कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, आज गिरफ्तारी तो हो गई है ना, अब तो बात खत्म, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है। फिर अगर सुशासन बाबू पे ऐसे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? मधु मंजरी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मधु जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। ठीक है, अनम्यूट कर लो। ठीक है, हेलो, आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए मधु जी। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, हर रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और एक एक दिन में 2-2, 4-4 भी हो रहा है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? सजाएं होना, क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या हत्या जो हुई, जिनके घर के जो लोग गए वो वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। और जो हत्याएं हो रही है, इसका मतलब है कि अपराधी बेखौफ हैं,
खौफ अगर रहता तो अपराधी अपराध करते ही नहीं, लेकिन जो लगातार अभी अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, आपकी गिरफ्तारी के बाद भी इतना ज्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो आप सोचिए कि आपका इकबाल कहाँ है। बिल्कुल इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासनिक सेवा जो है, आज जो पटना में रहते हैं तो जितने लोग जानते होंगे कि आप कहीं भी चले जाइए, सारा पुलिस प्रशासन ट्रक वाले से, ट्रैक्टर वाले से पैसा वसूलने में लगा हुआ है, दारू वाले से पैसा वसूलने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का इकबाल खत्म गया है। आप जो बोलते हैं विधायिका और कार्यपालिका जो है एक मजबूत खंभा है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो जो विधायिका करेगी उनके कार्यपालिका का भी वही मंशा होगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि एनडीए की सरकार में पूरे देश में ये जो पूरी सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है, और वही विरोधी सरकार होने की वजह से इनके जो कार्यपालिका भी हैं, जो इनके कार्यपालक हैं, वह भी उनकी सोच, उनकी मानसिकता उसी ओर जाती है। और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ठिकरा जो है एक मजबूर एक। लेकिन मधु जी, कहा जा रहा है कि जो राजद का शासनकाल था उसमें गुंडागर्दी ज्यादा थी, अपराध ज्यादा होते थे। अभी तो अपराध का ग्राफ जो है कम बताया जा रहा है। बोलिए 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 मधु जी, सुन लीजिए, बोलिए। अगर मर्डर हत्याएं हो रही हैं तो हत्याएं लालू जी के राज में हो या नीतीश जी के राज में, हत्याएं हत्याएं हैं, इसका डिफिनेशन नहीं हो सकती है कि मौत का ये डिफिनेशन है, मौत का ये डिफिनेशन है। जो ये आप बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ अपना पलड़ा झाड़ने की बात नहीं है। आप अपना, और जिस तरह से आपकी कार्यपालिका का जो बयान आता है वो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और किस तरह से वो पूरी की पूरी जो एनडीए की सरकार से वो इन्फ्लुएंस है, और उसी वजह से एक मासूम किसान को, जो कि आज जो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, 60% लोग यहाँ किसानी करते हैं, खेत में काम करने वाले लोग अगर अपराधी बन जाए तो उन्हें खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खेत में मजदूरी नहीं करेंगे, वो खेती नहीं करेंगे, वो अनाज नहीं रोपेंगे, वो क्यों अपराध करेंगे। और इस तरह के मानसिकता से लिप्त लोग, ठीक है, आपका पता चलता है कि इनकी जो मानसिकता है ऊपर से आती है। ठीक है निशांत जी, अब एडीजी के बयान पर चिराग पासवान ने तो सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन प्रतिभा जी कहीं ना कहीं इसे दूसरे एंगल से जोड़ रही हैं। कह रही कि उन्होंने आंकड़ा पेश किया और आंकड़े के हिसाब से सही है। निशांत जी, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। एनडीए प्रिया जी, और आप जो कह रही हैं मेरी बहन, वो उनका विषय है, उन्होंने रखा। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए जिम्मेदार है। बिहारी के हक में जो आवाज होगा वो हम उठाएंगे और सरकार के पास सकारात्मक रूप से रखेंगे। मैं नकारात्मक की बात, सकारात्मक रूप से रखेंगे। हाँ, ये भी है कि हमारी पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। आपने देखा किस तरीके से जहाँ एनकाउंटर की जरूरत है वहाँ एनकाउंटर भी हो रहा है। तो निशांत जी, इसे क्या जंगल राज रिटर्न्स 2 कहा जा सकता है? क्योंकि सवाल तो आप ही लोग उठा रहे हैं ना, और ये विपक्ष भी कह रहा है कि जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन जंगल राज रिटर्न्स हो गया। ये जंगल राज रिटर्न्स कैसे हो गया प्रिया जी? जंगल राज के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, और आपको पता होगा कि जब सीएम हाउस से डील होता था और जब शाम होते होते लोग सड़क पे नहीं चलते थे, फिरौती मांगे जाते थे, आईएएस आईपीएस की पत्नियों को उठा के ले जाया जाता था, उस वक्त को याद करिए। और आप भी एक महिला हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पटना में 12 बजे रात को आप घूमिए, आपको पता चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार से बाहर, बिहार के किसी भी जिले में 12 बजे रात को जा सकते हैं। जंगल राज तो तब था, अभी तो आप आइएगा तो आपको पता चल जाएगा बिहार। तो फिर सवाल कैसा निशांत जी, फिर सवाल कैसा? देखिए, सवाल तो जायज है ना प्रिया जी। मैंने आपको फिर कहा ना, हाँ। मेरे घर में अगर कमी है और मैं अपने गार्जियन से कह रहा हूँ कि ये चीज दिक्कत है, तो क्या मैं अपने घर में बगावत कर रहा हूँ? इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इनका नजरिया है ना, सरकार में भी बनेगा ना, सरकार के खिलाफ भी करना है। जब आप बोल रही थी तो मैं, विधानसभा, ठीक है, एक एक करके, पिछले बिहार एक एक करके, ठीक है ठीक है। निशांत जी, ऐसा मान लिया जाए कि रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, कि जिस ओर जो है मौसम का रुख होता था उसी ओर वो करवट बदल लेते थे। क्या चिराग पासवान उसी राह पर चलने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी को आप सभी मीडिया साथियों ने दिया था कि वो मौसम वैज्ञानिक है,
वो इस चीज को समझते थे। लेकिन मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा से, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिया जी, उनका राजनीतिक में आने का मकसद ही बिहारियों के लिए था। और आप लोग इसको किस नजरिए से सोचते हैं वो चीज देखने की बात है। क्योंकि मेरे नेता ने हमेशा से कहा है कि अगर हम सकारात्मक बात कर रहे हैं तो इतना हाय तौबा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये विपक्ष के लोग आ रही हूँ। लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, आ रही हूँ शाकिर जी। आप लोकसभा के चुनाव को देखिए, यही विपक्ष के लोग थे ना जो कह रहे थे संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन 400 पार कर नहीं पाए ना, इसीलिए अब देखिए ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वोटर को हटाया जा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, और अब कह रहा है अपराध बढ़ गया है। इनकी सोची समझी साजिश है इनके पास। लेकिन वोटर लिस्ट पर कहीं ना कहीं आपके नेता ने भी तो कहा था ना सर कि बहुत जल्दबाजी हो रही है। ये तो आपके नेता ने भी कहा था ना कि बहुत जल्दबाजी हो रही है। देखिए ये चुनाव आयोग स्वयं संस्था है, हाँ। इसको समझने की जरूरत दिया दी। और ऐसा ये अपने नेता से ऊपर है। ठीक है, हो रही है ठीक है। बिहार में हो रही, इससे पहले भी कई बार हुआ है। ये उनका काम है, इसमें हम सभी राजनीतिक दलों को ठीक है, चाहिए ठीक है, हाँ। समर्थन करें, ठीक जो है। लोग हैं उनको सपोर्ट करें, जो बाहरी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको निश्चित तौर पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के लोग जो नहीं है उनको वोट देने का राइट कैसे हो सकता है? तो विपक्ष पे तो हाय तौबा मचेगा ना। नहीं, विपक्ष में हाय तौबा मचे वो तो समझ में आता है सर, लेकिन एनडीए के घटक दल में ही अगर हाय तौबा मचे तो फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर ठीक है प्रतिभा जी, अब नीतीश कुमार पर क्या दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? क्या मान ले कि 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने दबाव डाला था वो स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है? बगावत के सुर नजर आ रहे हैं प्रतिभा जी। नहीं प्रिया जी, कहीं कोई बगावत नहीं है। जैसा कि देखिए अभी कल मोतिहारी में सभा थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सबों ने मिलकर के उनका स्वागत किया। सभी एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हैं और हमारा चुनावी एजेंडा सेट हो रहा है, हमारे प्रोग्राम्स तय हो रहे हैं, सीटों पे हमारी बात होने वाली है। तो कहीं कोई बगावत नहीं है। ठीक है, बात करने का अपना अपना तरीका होता है, लोग अपने अपने तरीके से बातों को रखते हैं, लेकिन इसमें बगावत जैसी कहीं कोई बात नहीं है। और हमारे एनडीए का ये नारा है 2025 225 और फिर से नीतीश। लेकिन तो इसमें नाम तो आप लोग भी मांग रहे ना प्रतिभा जी, आप लोग भी तो कह रही है ना एनडीए से बीजेपी से कि भाई नाम पर मुहर लगा दे, लेकिन मुहर तो लगाया नहीं जा रहा है ना। अब ये रेस चल रही है, रस्साकसी चल रही है, नीतीश कुमार के नाम पे मुहर कहाँ लग रही है? प्रिया जी, कहीं कोई रस्साकसी नहीं चल रही है। यह तय बात है कि जिनके नेतृत्व में चुनाव होता है मुख्यमंत्री वही होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और इसमें अलग से कुछ कहने और करने जैसी चीज नहीं है। जिनके नेतृत्व में कई मंचों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहने का काम किया कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। तो चुनाव जिनके नेतृत्व में होगा, विधायक दल के नेता भी वही होंगे। तो जो विधायक दल के नेता होंगे मुख्यमंत्री भी वही होंगे। इसमें कहाँ कोई सवाल, कहाँ कोई इब्बट है? ठीक है मधु मंजरी जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपके नेता को कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं? सवाल तो ये बार बार उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भले ही लड़ ले, लेकिन अभी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? जबकि अगर आप पन्ने पलटे तो लोकसभा चुनाव हुए थे और अगर एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है तो कहीं ना कहीं जदयू पार्टी का अहम रोल है, नीतीश कुमार का अहम रोल है, बिहार में भी जो है अहम रोल है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, लोकसभा की बात अलग है, वहां प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन अब जो है आप बताइए खुद ही, आप एंकर हैं, आप देखती हैं न्यूज, क्या नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति ऐसी है कि उनको मुख्यमंत्री इन लोग बना सकते? आ रही हूँ प्रतिभा जी। मैडम रुक जाइए, मैडम रुक जाइए। किसी डीएम के सर पे गमला रख देते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ जो उनकी एक्टिविटी, मैं उन पे उस पे नहीं जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जब बात करें चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान जी कभी खुले मन से बोलते हैं कि पूरे बिहार का हर विधानसभा में वो इलेक्शन लड़ेंगे।
कभी बोलते खुद लड़ेंगे, खुद बोलते खुद पार्टी का ये है मुखिया है, और बोलते हमारे ये जो है कार्यकर्ता चाहेंगे तो लड़ेंगे। तो खुद ही अपने स्टैंड पर कभी रहते नहीं, कभी ढोल मोल रहते हैं। पिछली बार भी देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के लंका में आग लगाने का जो काम किया था चिराग पासवान जी, और वही फिर से ये दिख रहा है इस बार भी उनका, कि कभी भी इनका स्टैंड जो है कभी क्लियर आपको दिखता है क्या? रहते सरकार में उनको मोदी का भक्त बनना है, नीतीश जी का खिलाफ करना है, केंद्र में रहना है, स्टेट में आपको खिलाफ करना है, पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ना है तो कभी खुद इलेक्शन लड़ना है। तो कभी भी आप देखिएगा कि चिराग पासवान जी का जो स्टैंड कभी भी क्लियर नहीं रहता है, और चिराग पासवान जी कल क्या करेंगे ये पता नहीं है, कल क्या करेंगे जो पता नहीं है, उनका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। जहाँ बात आती है, अगर आप देखेंगे जेडीयू और बीजेपी का, तो ललन सिंह जो है बीजेपी के बारे में कुछ और बोलते हैं, और इधर हमारे डिप्टी सीएम जो है कुछ और बोल रहे हैं। तो ये सब जो चीज देख रहे हैं, सारा जो ऊपर से दिख रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, पोस्टर किया जाता है, वो आपको अंदर में उनके बयानों से देख लीजिए, आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए से, मीडिया में देख करके, ये चैनल के जरिए से पता चलता है कि लोग आपस में ही सब जगह मचा हुआ। अब चिराग पासवान जी हो गए, जितना नाम जब मानते देखेगा बयान, वो उधर से बयान दे रही है, इधर से बयान दे, तो आप बताइए कि जितने जो घटक दल है, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ और बयान दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो इनके अंदर का जो है छुपाने की जो बात करे, ये बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से, फिर शाकिर अली जी के पास चलती हूँ। प्रतिभा जी। हमारी बहन मधु मंजरी जी ने बड़ा सफाई से कह दिया कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति। मैं कहती हूँ कि कोई एक डॉक्टर, किसी का प्रमाण, कोई मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक ने यह प्रमाणित किया हो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति अच्छी नहीं है, तो जो कहे सो। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री के बारे में। किसी के सर पे गमला रख देते हैं, अरे भाई वो उनका क्या किसी को मजाक करने का भी अधिकार नहीं है? आप लोगों ने तो ऐसा परसेप्शन बना दिया है, लेकिन याद रखिए ये बिहार की वही जनता है जिसने 20 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा किया और उनको मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी है। ये बिहार की वही जनता है जिसके आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी आज तक मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले 5 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री वही रहने वाले हैं। ठीक है, शाकिर अली जी को साइड कर देते हैं। अरे भाई आप देखिए, हमारी पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ सीनियर जूनियर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सबसे पहले प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी थे, उनको उन्होंने आगे किया, वो सीनियर मिनिस्टर हैं, और आदरणीय विजय चौधरी जी को कहा कि आप साइड हो जाइए। इसमें कौन सी गलत बात है? इसमें कहां से मनस्थिति की बात आती है? तो फिर आपके रथ पर जब आदरणीय पप्पू यादव जी कांग्रेस के नेता, ठीक है, और कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता, उनको उनके गार्ड ने नीचे धक्का देके गिरा दिया। ठीक है, प्रतिभा जी नीतीश कुमार जी के शाकिर अली जी पर कोई सवाल नहीं। ठीक है, शाकिर अली जी के पास में चलती हूँ। ठीक है प्रतिभा जी, वो बर्दाश्त नहीं होगा। शाकिर अली जी, एक बात तो सही है ना सर कि 2015 के बाद से आप लोग जितनी भी बातें कर लें, लेकिन जदयू की सरकार बनती ही जा रही है। अब नीतीश कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं, तब तो देखिए, मैंने कुछ देर पहले निजी तौर पे अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की छवि को बदली थी। यही तो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी को मैंने बार बार कहा कि आदमखोर पार्टी है, इसे लीडर्स नहीं चाहिए, इसे रबर स्टैम्प चाहिए, यूज एंड थ्रो करते हैं ये। अभी मैडम जो बता रही थी, बड़ी अच्छी बात पूछी थी, किसी डॉक्टर ने कोई प्रमाण पत्र दिया है, किसी डॉक्टर को मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो मैं इन्हें बता दूं, इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टर अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, जो जब चाहते हैं किसी का इलाज खाली पीट के करवा लेते हैं, किसी का इलाज कुछ और करके करवा लेते हैं। अरे सर, तो उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी गोदी मीडिया ने जब कंप्लीट करने देंगे तो समझ में आ जाएगा। उनकी गोदी मीडिया ने साबित कर दिया कि मानसिक तौर पे उनका संतुलन हो चुका है, और अब मैं कोई रबर स्टैम्प जैसा अगर इनकी ठीक है चोरी करने के जो जाने जाते हैं, ये किसान विरोधी लोग अभी चिराग पासवान जी के उपासक बैठे हैं यहाँ, बड़ी उपासना की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप बिहार की जनता की बात करते हैं, बिहार की जनता का अर्थ अगर आप समझते हैं तो आप किसानों के हत्यारे बीजेपी के साथ, जिन्होंने 850 किसानों की हत्या की दिल्ली में, आप महिलाओं के खिलाफ वाली पार्टी में है, आप दलितों के खिलाफ की पार्टी में है, आप मुसलमानों के खिलाफ की पार्टी में, तो फिर कौन से बिहारियों के साथ आप हैं?
आप अपने लालच में वहां लगे रहिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात। ठीक है, उनकी आवाज कट रही है। निशांत जी, मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए। अरे जवाब क्या है, जानकारी की कमी है इनके पास, मेरे भाई साहब के पास। इनको पता नहीं है कि महिलाओं को किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में आरक्षण दिया है। वो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, पंचायती राज चुनाव के क्षेत्र में हो, अभी अभी उन्होंने दिया है। किसान की बात करते हैं, किसान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से सम्मान योजना के तहत देते हैं, तो इनको जानकारी तो है। अरे भाई, आप जानकारी ले लीजिए। आप उसी पार्टी के नेता हैं। 850 किसान सिंधु बॉर्डर पे मर गए। किसानों के खिलाफ जब बिल आया था, आपको पता नहीं है? जो कानून बना था, जिसपे बैकफुट गए, सुप्रीम कोर्ट ने चप्पल से मारा, जूते से मारा, तब सरकार वापस। अरे सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना शाकिर अली जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बिहारियों की बात मत कीजिए, बिहारियों की अस्मिता आप नहीं बचा सकते हैं। आप बिहारियों की बात करेंगे और बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं। आपके शासनकाल में क्या हुआ था? आपको बहुत लंबे समय तक बिहार में शासन करने का मौका दिया था। किस तरीके से बिहार का हाल करके आपने छोड़ दिया। राबड़ी देवी जी के और आप जब बिहार में बातें हो रही है, बिहार नहीं बात कर रही है, आप मिलता है हमारे का टाइम। ठीक है, राबड़ी देवी जी का टाइम मिलता था। ठीक है, एक एक करके सोचा था। भूल जाते हैं आप लोग, भूल जाते हैं कि जब आपको मौका दिया बिहारियों ने, बिहार के आवाम ने, तो आपने किस तरीके का हाल किया था लालू यादव जी के साथ मिलकर। ठीक है। लालू यादव जी नेता हैं, आप सब नेताओं के नेता रहे हैं। वो उनके बात को कहाँ ला रहे हैं आप? लालू यादव जी तो युग पुरुष रहे हैं। लालू यादव जी ने रेलवे को प्रॉफिट में ले गए। लालू यादव जी ने ऑक्सफोर्ड में जाके अपनी स्पीच दी है। आपके नेता ने कभी ऑक्सफोर्ड में स्पीच दिया है? उनको मेकअप करने से फुर्सत है, बॉडी बिल्डिंग करने से फुर्सत है? पूरे दिन बॉडी बिल्डिंग करने से पॉलिटिक्स होता है क्या? सैनिटाइजर ला के जानती है प्रिया जी। मैं सिंपल कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए बाय इलेक्शंस का रिजल्ट हो, चाहे आप देख लीजिए लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट हो, आप देखिए ना जनता किसको समर्थन करती है। बाय इलेक्शंस के चुनाव में, नहीं मैं कंप्लीट करने दीजिए, 4 सीटों पे इलेक्शन का उपचुनाव हुआ था ना बिहार में पिछले ही साल। क्या स्थिति थी? कहाँ महागठबंधन 3 सीट हो गया। समझिए, इन लोग के पास कुछ नहीं है, सिर्फ गाल बजाने आता है। जब गाल बजाने का मौका देती है जनता, तो काम नहीं करते हैं, लूट खसोट का काम करते हैं। और जब यहाँ विकास हो रहा है तो इन लोग को दिख नहीं रहा है। ठीक है, इनका अपना विजन है। ठीक है। लेकिन निशांत जी, ये जो आरा में चिराग पासवान नव संकल्प सभा करते हैं, वहां से ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या एनडीए पर प्रेशर डालने की वजह है? क्या एनडीए पर प्रेशर डाला जा रहा है? क्योंकि वो शाहबाद का जो इलाका है, वो पिछले अगर विधानसभा चुनाव की याद दिलाया जाए तो चिराग पासवान की बगावत की वजह से वहां से जदयू को सीट नहीं मिली थी। एक बार फिर से वही सभा करना और कहना कि चुनाव लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश है। बहुत बढ़िया सवाल किया है। बोलिए सर। देखिए, इस चीज को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है और मेरे नेता ने इसको कई बार क्लियर किया। देखिए, मेरे नेता ने, सही बात है, आरा में सभा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बिहारियों के लिए लड़ना चाहता हूं और बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ना चाहता हूं चिराग पासवान। इस बात का क्या परिप्रेक्ष्य है, उसको विपक्ष ने हमेशा से फिर गोलमोल बना दिया। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। जब मेरे नेता ने इस बात को कहा था तो उसका परिप्रेक्ष्य ये था कि 243 सीट जो बिहार में है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी पार्टी को ही सारा सीट मिल जाएगा एनडीए में। एनडीए में 5 दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और आप ये बताइए, एक गठबंधन के साथी होने के नाते हमारी जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता है, हमारे जो कार्यकर्ता है, उसका फायदा तो गठबंधन को मिलना चाहिए ना। हमारा जो वोट बैंक है, उसका गठबंधन को फायदा मिलना चाहिए ना। तो वो कैसे मिलेगा? जब तक हम गठबंधन को मजबूत नहीं करेंगे, गठबंधन के प्रत्याशियों पर मदद नहीं करेंगे, वहां तक तब तक कैसे फायदा निकले? लेकिन विपक्ष ने क्या किया? उस बात को फिर गोल मोल घुमा दिया। जी बिल्कुल सही बात है कि 2020 में हम लोग किसी कारणवश एनडीए से अलग लड़े थे, लेकिन जो भी चीजें थी वो सारा सॉल्व हो गया। इस बार हम लोग एकदम एनडीए के साथ इंटैक्ट है और मैं आपके चैनल पे दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बार के चुनाव में ये आ रही हूँ मधु मंजरी जी, विपक्ष तक की भूमिका के लिए सरकार, बिहार की जनता नहीं छोड़ेगी। आप देख लीजिएगा क्या स्थिति होती है। जो हम लोग का लक्ष्य निर्धारित है 225 सीटों का, हम लोग 225 सीट जीतेंगे और बिहार को पुनः देश के अरबी राज्य में सुधार करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में।
ठीक है मधु मंजरी जी, अब शहबाज की अगर बात हो रही है तो चिराग पासवान के बगावत की वजह से आप लोगों को अच्छी खासी सीट मिल गई थी, आप लोगों ने वहां पर अपनी पकड़ बना ली थी। अब फिर से जब ऐलान किया जा रहा है तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है या चुनौती के रूप में देख रही हैं? हमें कोई चुनौती नहीं है। और जिस तरह से ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ, आप एनडीए के खिलाफ नहीं लड़े थे, आप नीतीश जी के खिलाफ लड़े थे। इसको बोलने में क्यों आपको संकोच हो रहा है? आपने नीतीश कुमार जी की लंका में आग लगाई, आपको संकोच? बीजेपी का हनुमान ने नीतीश कुमार जी का लंका में आग लगाई, ये पूरा बिहार जानता है, इसे कोई छुपा हुआ नहीं है। और इनकी जो ममता हमेशा जो है नीतीश कुमार के, आज जो बीजेपी के अरे यहाँ तो महिला को बोलने दीजिए, यहाँ पे शांत रहिए, दमनकारी नीति यहाँ मत अपनाइए, महिला को बोलने दीजिए। अरे सर ठीक है, मधु जी बोल रही हैं, बोल लेने दीजिए, बोलिए बोलिए मधु जी। खिलाफ नहीं है, एक एक करके शौकत अली जी रिक्वेस्ट करूंगी, मधु जी खुद बोल सकती हैं, बोलिए। हाँ, गृह मंत्रालय, इसलिए आप उस पे पुलिस तंत्र पे आप आवाज उठा रहे हैं। आप कभी भी ये नहीं बोलते, आप हमेशा हनुमान बनिए, अच्छी बात है, लेकिन हनुमान बन के अपने सहयोगी का और मत उजाड़िए, ये आप सीखे नहीं तो कल। लेकिन मधु जी आप लोगों को क्यों इतनी टेंशन हो रही है? आप लोग क्यों इतने जो है बौखलाहट में हैं? ये एनडीए के आपस का मामला है ना, सुलट लेंगे, आप लोगों को क्या जरूरत है? मैम एक मिनट, हम बौखलाहट में नहीं है, हम बौखलाहट में नहीं है। हमारी पार्टी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे जो लोगों का भरोसा जगा है, हमें लोगों को बिहार की जनता पे भरोसा है। और बिहार की जनता जो है अब एक ही बात कहती है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। आज देखिए जितना भी घोषणा पत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उस पे जो है एनडीए की सरकार, उन्होंने बोला 200 यूनिट बिजली घोषणा पत्र में, ये 125 यूनिट बिजली फ्री। इन्होंने बोला 1500 रुपया, तो इन्होंने किया 1100 रुपया। जब जो तेजस्वी प्रसाद प्रतिभा जी घोषणा पत्र में वो करने का ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन कुछ तो अलग सोच लीजिए। अरे मैम आप खुद ही तारीफों के पुल बांध रही है और फिर कह रही है कि कुछ तो सोच लीजिए, सोच ही तो रहे हैं तभी तो दे रहे हैं, और आप खुद तारीफ के पुल बांध रही है। खुद का विजन तो कुछ होना चाहिए, इतना चीटिंग करके कैसे पास कीजिएगा जनाब? ये बिहार है, जानता है, पेपर लीक तो अब होगा ही नहीं। बिहार अरे फिर तो मधु जी सोचने वाली बात ही नहीं है, जनता जागरूक है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इलेक्शन के बाद साफ हो जाएगा। हाँ प्रतिभा जी, पेपर लिखवा इनका मैनिफेस्टो को अपने पेपर लीक कर। मैं पूछती हूँ विपक्ष से, प्रिया जी जरा उनसे पूछिए कि ये जो नौकरी और रोजगार और तेजस्वी जी के विजन का बात करती हैं, 7 निश्चय पार्ट 1 एंड 7 निश्चय पार्ट 2 क्या तेजस्वी जी का विजन था? आज जितने भी प्रोग्रेसिव काम बिहार में हो रहे हैं, 7 निश्चय का इनका दल कहीं सोच सकता है? इनके विजन में, इनके डिक्शनरी में ये सारी चीजें हैं भी क्या? इनके डिक्शनरी में, इनके मैनिफेस्टो में कहा बेटा को सेटल कर दो, कहीं बहू को सेटल कर दो, कहीं दामाद को सेटल कर दो, कहीं बेटी को सेटल कर दो, ये सेटलमेंट ही चलते रहता है। हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला है प्रिया जी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हमारी बहन बेबाक बोल रही है ना, प्रिया खड़े जी आज बेबाक पत्रकारिता कर रही है ना, ये आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है, वरना पत्रकारों का भी गला काट दिया जाता था, बोलने की आजादी नहीं थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अरे भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया है बिहार के लिए, वो तो बिहार, वो तो प्रतिभा जी विपक्ष भी नाम ले रहे हैं, विपक्ष खुद नाम ले रहे हैं। अभी शौकत अली जी ने कहा वही चीज तो कही कि भाई मैं मान रहा हूं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा हुआ है। उन्होंने भी कहा, मधु मंजरी जी ने भी कहा है, ये तो कह ही रहे हैं विपक्ष। लेकिन इसके साथ सवाल ये उठ रहा है, एक मिनट प्रतिभा जी, सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभी तक एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम पे मुहर नहीं लगी। दूसरी अगर बात कर ले तो चिराग पासवान जो है वो बार बार अलग राह क्यों पकड़ रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की रेस में वो शामिल होना चाहते हैं? शहबाज से जिस तरह से ऐलान किया गया चुनाव को लेकर, अगर वहां से वो चुनाव लड़ने का फिर ऐलान करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रतिभा जी।
प्रिया जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कौन विधायक होगा, ये लोग तय नहीं कर, बिहार की जनता तय करती है। और बिहार की जनता के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है ना, बिहार की जनता उन्हें सड़कों पे बिठाती है। और फिर हम लोग 2015 वाली स्थिति में लौटने वाले हैं। 2025 के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने काम कर दिया, अब बताइए ना, ये कहती है हमारे योजना को चुराते हैं। अरे भाई, आपके नेता अभी बउआ हैं, अभी राजनीति बाबू हैं, अभी उनको सीखना है, उनको चाचा से सीखना है, उनको पापा से सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। हमारे नेता ने वृद्धजनों को 400 से सीधे 1100 रुपए दिए देने का काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी युवा को राजनीति और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी सीखना है, अभी मंझना है, अभी बिहार की राजनीति समझना है, अभी बिहार की राजनीति समझना है। अरे भाई, 65% युवा वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं, 50% महिलाएं उनके साथ हैं, हमारे बुजुर्ग उनके साथ हैं। क्या बात करते, बिहार की जनता उनके साथ है, फिर कौन रोकेगा उनको, कौन रोकेगा उनको? चिल्लाने से कुछ नहीं होना है। ठीक है। युवा नहीं, युवा सिर्फ तेजस्वी जी है क्या? युवा सिर्फ तेजस्वी जी है क्या? ठीक है। युवा सिर्फ तेजस्वी जी है, शाकिर अली जी, युवा हमारे दल में नहीं है। ठीक है। क्या बात करते, युवा सिर्फ तेजस्वी जी ही नहीं है। ठीक है। अभी उनको सीखना है, अभी 10 साल वो सीख लें, उसके ठीक है, बाद ठीक है, ठीक है। शाकिर अली जी, हो गया। ठीक है। शाकिर अली जी, कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या समझी जाए? क्योंकि अगर पिछले बार देखा जाए, नजर डाला जाए, तो कांग्रेस की स्थिति कुछ आज अच्छी, कुछ खास नहीं थी, और इसका नुकसान जो है राजद को भी मिला था। इस बार क्या स्थिति समझा जाए सर? देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को गुलामी से आजादी की तरफ लाया, जिसने देश को सुई बनने से लेकर बड़े बड़े फैक्ट्रियां दी, भाखड़ा नंगल डैम दिया। हम मंदिर मस्जिद और जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति अलग जा रही है ना। मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है जब तक देश की एक एक जनता को मैं खुशहाल ना देख लूं, सुखी ना देख लूं। उनके अंदर ना लोभ है, ना लालच है। उन्हें लोग हवा में कहते थे, लेकिन आज जमीन पे 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले हर आदमी ने इस चीज को सलाम किया। फिर तो सर सोशल वर्क कर लेना चाहिए, फिर तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। देश इस पार्टी को कभी पसंद नहीं कर सकती। इस पार्टी के नेताओं ने बापू की हत्या की। देश की आजादी में अग्रणी रहने वाले बापू के हत्यारे लोग आज सत्ता में बैठे हैं, और ये दोनों बैसाखी जो है ना, ये दोनों हाशिए पर आ जाएंगे। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सच्चाई है, इन्हें इलेक्शन के बाद ये महसूस होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे थे। ये लोग बिल्कुल हाशिए पे आ जाएंगे। और मैडम ने तो तारीफ करते करते यहाँ तक कह दिया कि आज प्रिया खरे जी अगर बोल रही हैं तो वो नीतीश कुमार जी की देन है। इनको शायद पता नहीं कि आप नोएडा में बैठ के बोल रही हैं और नीतीश कुमार की सरकार नोएडा में नहीं चलती है। तो बोलते बोलते ये भावुक होकर करके एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। भाजपा वाले तो 800 पार कर रहे थे, आज 243 सीट में। अरे भैया, संविधान के बच्चे, संविधान बनाने वाले हम हैं, देश में महिलाओं को सम्मान देने वाले हम हैं, प्रधानमंत्री हमने बनाए महिलाओं को। कैसी बात कर रही है? मैंने पत्रकारिता की आजादी को कहा। आपने दिया है, पत्रकारिता की आजादी आपने दी है। आपको पहले जानकारी नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे किसी को पत्रकारिता की आजादी और इस आजादी पे बात करने की जरूरत नहीं है। आजादी की लड़ाई हो चली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, माहौल पैदा हो गया, हो गया। एक एक करके समय की कमी, एक एक करके। ठीक है निशान जी, ये कमी आपकी नहीं है। आप जिन भाजपाइयों के साथ गठबंधन में है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। समय की कमी है। निशान मिश्रा जी, हम मान लें कि अब चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं ये सिर्फ जनता के हित के लिए है, यानी बगावत के सुर नहीं उठेंगे, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये आते आते यानी विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो तस्वीर बहुत कुछ बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल बदलेगी प्रिया जी। मैं पुनः कह रहा हूँ कि इस बार विपक्ष कहीं नहीं रहेगा। इनके प्रोपेगेंडा में इस बार बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। ये भ्रम की जाल जो फैलाते हैं जनता को पता है, और इसका प्रमाण उपचुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक
बिहार की जनता ने दिया है और मेरे नेता एनडीए के साथ इंटैक्ट है, बहुत मजबूती के साथ है। ठीक है। 2000 तो हम लोग अलग थे, लेकिन 2025 में जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा की चुनाव 2024 में साथ में लड़ा और विपक्ष का सफाया किया, उसी तरह से 2025 में भी विधानसभा का चुनाव लड़के विपक्ष का सफाया करेंगे। ठीक है, और बिहार से जंगल राज आने वाली सरकार को चलिए मधु मंजरी जी, ठीक है मधु मंजरी जी, अगर पिछले विधानसभा चुनाव पे नजर डाले तो राजद बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार स्थिति उससे बेहतर नजर आएगी या फिर जो दावा किया जा रहा है जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से कि विपक्ष का सफाया यानी कहीं नजर नहीं आने वाले हैं आप लोग, ऐसी स्थिति होगी? देखिए, बोलने से क्या होता है, इनके बोलने से इनका जो बरबोलापन जो है वो साफ दिखता है। और ये अभी तुरंत इन्होंने खुद मान लिया कि नीतीश जी को बर्बाद करने वाले नीतीश जी को साथ जान दे रहे हैं। आप बताइए, कल जिसने पीठ में छुरा मारा था और आज वो बोल रहा है कि हम उसके तुम्हारे साथ हैं तो तुम गले से लगा लेंगे, और आगे से गले से लगा के पीठ में छुरा न मारे, इसकी गारंटी है क्या इनके पास? ठीक है। और दूसरी बात, पूरे बिहार भर में जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंतिम सवाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। प्रतिभा जी, जिस तरह से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, आप लोगों के लिए नुकसान वाली बात नहीं है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है प्रतिभा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कोशिश करिएगा प्रतिभा जी, समय की कमी है मैम। आपकी आवाज, ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शाकिर अली जी, चिराग पासवान जब अगर अपनी सरकार पर हमला बोलते हैं तो विपक्ष को यह भी याद दिलाते हैं कि उन्हें अपना राज नहीं भूलना चाहिए, और साथ में यह भी कहते हैं कि अब थोड़े दिन की बात है, विधानसभा के चुनाव है, तस्वीर साफ हो जाएगी, आप लोग कहीं नजर आने वाले नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आपके डिबेट फिनिश होने के पहले जेडीयू की बोलती बंद होगी, उनका आवाज आना बंद हो गया। रहा सवाल चिराग पासवान जी का, तो चिराग अब टिमटिमाने लगा है, चिराग बुझने का समय आ गया, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हाशिए पे रहेंगे। बीजेपी का ये रिवायत भी रहा है कि वो जिनके साथ रही उनको वो खा गई, वो बड़ी मछली है, छोटी मछली खा जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपने उनके ऊपर टिप्पणी की है तो वो जवाब तो देंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है शाकिर जी, ठीक है, जल्दी से अब आप टिप्पणी भी आपने कर दी है तो वो जवाब देंगी। दूसरे के स्लॉट में मत बोलिए ना, आपका स्लॉट आएगा, ठीक है, आपका स्लॉट आएगा, आपका बोल लीजिएगा। अभी चिराग टिमटिमा रहा है और आपकी बोलती बंद हो गई थी, वो दर्शक भी देख रहा है। ठीक है, चलिए समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले अपराध को लेकर बयानबाजी का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एनडीए के घटक दल यानी चिराग पासवान भी इस पर निशाना साधना नहीं भूल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चिराग पासवान इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या एनडीए के घटक दल से वो अलग राह पकड़ना चाह रहे हैं? क्या उन्होंने जो सभा की, उस सभा से जो ऐलान करने की कोशिश की, क्या स्थिति उसी तरह से बनाना चाह रहे हैं? एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर ये मान ले कि अब वो मौसम के हिसाब से खुद को फिट बैठाना चाह रहे हैं? तमाम तरह के सवाल है जिसके जवाब के लिए हमें विधानसभा चुनाव तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। उसके बाद समझ में आएगी कि आखिर चिराग पासवान की ये बयानबाजी कहां तक जा रही है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।